देखो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे क्या होता है, हम जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे पहले भाई चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अब जैसे हमने फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, अब कभी कभी क्या होता है फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना, मतलब फंक्शन को डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो इसके लिए जब हम फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा उसके लिए फिर उसको चेक करना पड़ता है। मतलब जैसे एक फंक्शन f दिया गया, अब आप चेक करेंगे पहले f डिफरेंशिएबल है कि नहीं। मान लीजिए डिफरेंशिएबल है, आपने उसका dy बाई dx निकाल लिया। अब जो dy बाई dx फंक्शन आया है, अब उस फंक्शन को चेक करेंगे कि वो आगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो निकलेगा डबल डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना है ना। तो पहले फंक्शन को चेक करते हैं, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो dy बाई dx निकल आता है। अब अगर dy बाई dx निकल आया, फिर dy बाई dx की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, है ना। अब अगर वो भी डिफरेंशिएबल है तब निकल जाता है क्या बोलो, उसका डबल डिफरेंशिएशन। ध्यान दो, देखो जैसे ये अपने पास क्वेश्चन मान लो है, यहाँ पर देखो जैसे fx इक्वल टू दिया गया है 2x स्क्वायर साइन पाई एक्स एक्स लेसर इक्वल टू 1, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ग्रेटर देन 1, एग्जामाइन वेदर इट इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, है ना। ये सिंबल किसका है, डिफरेंशिएबल का। मतलब ये मालूम करना है क्या ये डबल डिफरेंशिएबल है। अब देखो जैसे इसमें a और b भी है, तो क्या होगा, देखो जैसे हमने पहले चेक किया कि भाई क्या ये सिंगल डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ना। तो देखो जैसे अगर हम सिंगल डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, है ना, तो क्या होगा, देखो सिंगल डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, है ना, पहले हम क्या करेंगे, देखो ये चेक करेंगे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो जैसे x इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या होगी, देखो यही फंक्शन ले लेंगे, इक्वल टू 1 यहां लगा है ना, x इक्वल टू 1, तो देखो इक्वल यहां लगा है, इसलिए हमने इस फंक्शन को ले लिया। जहां इक्वल लगा होता है उस फंक्शन को ले लिया जाता है हमेशा। अब इसमें x इक्वल टू 1 रख दो, तो 2 और साइन पाई की वैल्यू 0, देखो y की वैल्यू 0 हो गई, ध्यान दो, ठीक। अब देखो क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, देखो 1 माइनस, देखो 1 के पीछे वाला फंक्शन लो, 2x स्क्वायर साइन पाई x, ठीक है। अब फिर से x इक्वल टू 1 रखोगे, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर और साइन पाई की वैल्यू फिर 0 हो गई, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया, है ना। तो x इक्वल टू 1 पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया। अब x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट देखो क्या होगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, देखो 1 के राइट वाला फंक्शन ये है, x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, x को 1 रख दिया तो 1 प्लस ए प्लस बी, ये आ गया, ठीक। अब देखो अगर हम चाहते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, अगर हम ये चाहते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो इनको आपस में बराबर करना होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0, यानी a प्लस बी बराबर क्या होगा, -1। अगर हम चाहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल हो, तो देखो ये तीनों चीजें आपस में इक्वल करनी पड़ेंगी, ठीक। अच्छा अब देखो, है ना, हमने इसे कंटिन्यूअस कर दिया, है ना, हमने कहा मान लो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक। अब अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम लेस देन 1 का फंक्शन ले लें, तो y बराबर 2x स्क्वायर साइन पाई एक्स, इसका कर दें डिफरेंशिएशन, क्या होगा, देखो 2 बाहर है कांस्टेंट, इसे फर्स्ट सेकंड से करो, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन cos पाई एक्स इंटू पाई, प्लस दूसरा और पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि 2x, ठीक। 2 को बाहर किया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब x इक्वल टू 1 रख दो, तो क्या होगा, देखो
1 रखेंगे तो ये 1 और पाई, और हो गया cos पाई। ठीक, यहां पर देखो 1 रखेंगे तो 2 और क्या हो जाएगा बोलो sin पाई। देखो ये क्या हो गया 2, sin पाई हो जाएगा 0, cos पाई -1 तो माइनस पाई, तो क्या हो गया -2 पाई, है ना। तो देखो 1 पर ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान दीजिए ये x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। ठीक, अच्छा अब अगर हम ग्रेटर देन 1 पर जाएंगे, देखो ये फंक्शन अपने पास है x³ प्लस ax² प्लस b, इसका कर दें dy/dx, क्या हो गया देखो 3x² प्लस 2ax। अब फिर से x को 1 रख दो, तो देखो dy/dx क्या बनेगा, ये बनेगा 3 प्लस 2a, है ना, दोनों को बराबर कर दिया जाए तो 3 प्लस 2a बराबर -2 पाई। देखो यहां से, है ना, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि देखो हमें ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी तभी चेक होगी जब पहले हम a और b की वैल्यूज निकाल पाए। तो a और b की वैल्यूज निकालने के लिए मैंने कहा मान लो ये फंक्शन वन टाइम डिफरेंशिएबल है ना। अब वन टाइम डिफरेंशिएबिलिटी अगर होगी तभी ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी होगी। भाई अगर हमें ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, तो इसका मतलब पहले ये मान लिया कि फंक्शन वन टाइम डिफरेंशिएबल है। जब वन टाइम डिफरेंशिएबल होगा तभी तो डबल डिफरेंशिएशन की बात की जा सकती है। तो वन टाइम डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी होगा। तो पहले हमने कंटिन्यूटी का यूज किया, 1 पर y निकाला, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 पर राइट, तीनों को बराबर कर दिया, ये रिलेशन मिल गया। फिर 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी, लेस देन 1 पर गए, फंक्शन को ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, x को 1 रख दिया, है ना। देखो लेस देन 1 पर गए, फंक्शन ये है, इसका करना है डिफरेंशिएशन 2 बाहर, फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x को 1 रख दिया, 1, ये हो गया 1 इंटू पाई, तो पाई cos पाई, और 1 रखेंगे तो sin पाई, sin पाई हो जाएगा 0, cos पाई क्या -1 तो -2 पाई। ठीक, ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ग्रेटर देन 1 पर गए, फंक्शन को लिया, डिफरेंशिएट किया, 1 रखा तो 3 प्लस 2 है, दोनों को बराबर कर दिया। देखो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो क्या होगा देखो 2a बराबर, ये हो गया -2 पाई -3, तो a बराबर क्या हो गया -पाई -3/2, a की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखो जो a की वैल्यू आई है ये इसमें रखी जाए, a प्लस b बराबर -1, तो b बराबर क्या हुआ -1 -a, देखो b निकालो -a यानी पाई प्लस 3/2, है ना। b की वैल्यू क्या आ गई -1 -a की वैल्यू पुट कर दी, तो देखो b क्या आ गया, b आ जाएगा देखो पाई प्लस 1/2, देखो ये a और b की वैल्यूज आ गई। अब a और b की वैल्यूज रखने के बाद हम इसमें ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान देना, ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो पहले मैंने मान के चला हुआ है कि ये सिंगल डिफरेंशिएबल है, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, उसका यूज किया, डिफरेंशिएबिलिटी का यूज किया शॉर्टकट तरीके से, है ना। तो अब a और b मिल गया, ये a और b की वैल्यूज रखेंगे और फिर ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। लिखो बच्चों ध्यान से इसको पहले,